दोस्तों बहुत सारे दलित समाज के नेता हैं, बहुत सारे ओबीसी समाज के नेता हैं संसद भवन में। लेकिन संसद भवन में उस आवाज़ को नहीं उठाते हैं, जिस आवाज़ की ज़रूरत है, जिस आवाज़ के लिए उन्हें संसद भेजा गया है। चंद्रशेखर आज़ाद तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा लेकर के संसद भवन में पहुंचे हैं। आज चंद्रशेखर आज़ाद ने उन मुद्दों पर बातचीत रखा है, जिन मुद्दों पर ना ही हमारी मीडिया बातचीत करती है और ना ही हमारी अम्बेडकरवादी मीडिया बातचीत करती है और ना ही ओबीसी पिछड़ा या सामान्य वर्ग का नेता बातचीत करता है। खैर, सामान्य वर्ग के नेताओं की बात हम बाद में करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक ऐसी मांग उठा दी संसद भवन में, जिसको लेकर के अनुप्रिया पटेल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भड़क उठी। चंद्रशेखर आज़ाद की जो मांगे थी उसे शायद वो पूरा भी नहीं कर सकती हैं। तो ये आपको बताएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद ने बीजेपी को ललकारा था संसद में और इस मांग को पूरा कराने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसे हम आपको बताएंगे। एक और बड़ी खबर है दोस्तों, रोहित वेमुला को आप लोग जानते ही होंगे। रोहित वेमुला ने जिस तरह से आत्महत्या किया था, वो मुझे लगता है कि एक प्लान था जिसके तहत उसके जो है मार दिया गया था। लेकिन जो कोर्ट कहेगा वही हम लोगों को मानना पड़ेगा। पीएचडी की पढ़ाई कर रहे फिर से एक बार शिवम सोनकर रो रहे हैं और प्रोटेस्ट पर बैठ चुके हैं। शिवम सोनकर का बीएचयू में तमाम टीचरों पर और वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन पर बड़ा इल्ज़ाम है। आपको बताएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे और तमाम बड़ी खबर है उस पर बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी खबर ये है, चंद्रशेखर आज़ाद ने एक और मांग रख दी है। मैंने पहले भी देखा कि बहन मायावती जी जैसा काम कोई नहीं कर सकता था। अब मैं देख रहा हूँ चंद्रशेखर आज़ाद जिस मुद्दे को उठाते हैं उस मुद्दे में बीजेपी के नेता, दलित समाज के नेता या पिछड़े समाज के नेता रुचि नहीं रखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों को एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं। उस तोहफे के लिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भी लिख दिया है। तो ये तमाम बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे। और चौथी लास्ट की ये खबर है कि चंद्रशेखर आज़ाद की कितनी गर्लफ्रेंड हैं। लगातार उन टीवी पर जो मनुवादी सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं वो लोग ये दिखाते हैं कि चंद्रशेखर का बहुत सारा अफेयर है। क्या है, कितनी हैं, ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि इस पर मैंने ना गूगल से राय लिया है ना ही अपने देश के नेताओं से राय लिया है। मैंने उस टेक्नोलॉजी से राय लिया है जो शायद कभी झूठ नहीं बोलती है। एक एक खबर पर बातचीत करते हैं, हर खबर आप तक विस्तार से पहुंचाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद संसद भवन पहुंचते हैं। संसद भवन में उन्होंने आशा बहुओं के लिए एक बड़ा तोहफा रखा है। उन्होंने आशा बहुओं को लेकर के कहा कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। जो इस समय देख रेख और स्वास्थ्य विभाग का देख रेख स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी। अनुप्रिया पटेल ने तुरंत इस पर कटाक्ष किया कि चंद्रशेखर जी, आप जिस मुद्दे को उठा रहे हैं इस मुद्दे को बीजेपी ने पहले भी उठाया है। तो सवाल ये है कि चंद्रशेखर ने कहा कि आशा बहुओं का जो सैलरी है उसे बढ़ाया जाए, पैसे कम हैं, उनका घर नहीं चल रहा है। अभी तक बीजेपी ने इसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? बार बार चंद्रशेखर को इस शब्द को लेकर के क्यों सदन में कहना पड़ता है कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए? दलित, पिछड़ा, ओबीसी, सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस को लेकर के भी चंद्रशेखर आज़ाद कई बार सदन में बोल चुके हैं। मैं बहन जी के बाद अगर दूसरा किसी सबसे अच्छा और बढ़िया बोलने वाला नेता अगर देख रहा हूं तो चंद्रशेखर आज़ाद को देख रहा हूं। जिस तरह से बहन जी ने सदन में उन तमाम मुद्दों को लेकर के जाया करती थी, आज चंद्रशेखर भी भारत के हर राज्य का मुद्दा और हर समाज का मुद्दा सदन में उठाते हैं। जिस तरह से उन्होंने वादा किया था कि हम सड़क की लड़ाई संसद तक पहुंचाएंगे और आज वो कर रहे हैं।
हालांकि कुछ ना चाहने वाले भी हैं चंद्रशेखर के और कुछ चाहने वाले भी हैं, जिस तरह से बसपा के उस तरह से चंद्रशेखर के भी। तो सारे लोगों से मैं बस एक ही बात कहूँगा कि अगर मेरी कोई भलाई कर रहा है या आपकी भलाई, आपके समाज की भलाई, तो उसमें आपको ऐतराज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस नेता को आप पसंद करें या ना करें, फिर भी आपकी बात वो संसद भवन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको बस इतना ही समझा रहा हूँ कि एससी, एसटी, ओबीसी नेताओं का हमें बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए, भले ही किसी जाति, समुदाय, धर्म से क्यों ना आते हों। तो आज जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद भवन में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से मांग रखा है और कहा है कि आशा बहुओं की सैलरी बढ़ाई जाए, तो हो सकता है, उम्मीद है कि सैलरी बढ़ा भी दिया जाए। अगली सबसे बड़ी खबर है, पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, वीडियो आप देखिए। 3 सीटें खाली है, लेकिन कहते हैं वहाँ पर आप लोगों को दाखिला नहीं मिलेगा। मैं खाली सीटों पे मैं एडमिशन मांग रहा हूँ। मुझे बोले कि तू दलित है, जूता साहब ये बोले यहाँ से हट जाओ, मुझे डरा रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? किसी सक्षम अधिकारी को बुलाइए जो इनका जवाब दे सके। मैं कोई समय नहीं, मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैं यहाँ हटूंगा, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा सर, मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मुझे जूता मार दीजिए, मेरा बोतल काट दीजिए, मेरा इंतकाल करा दीजिए हरिश्चंद्र घाट में। मैं उससे पहले उठने वाला नहीं हूँ। आपको भी समझना चाहिए इस बेचारे के साथ कितने समय से मैं पिछले 5 साल से मैं विभाग गया हूँ, तो कहते हैं मैं विभाग गया हूँ भैया, मैं विभाग गया हूँ, हमसे बोले हैं। बैठो यार, तुम बैठो, सुनो। हमसे बोले कि तो जूता साफ कर। बताइए आपका मालवीय जी ने इसीलिए विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मैं बड़े भाई इसलिए अकेले आया हूँ, मैं कोई नहीं, मेरा कोई राजनीति धरना नहीं है, मैं अकेले यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं आया हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के निमती का मेरे न्याय दीजिए। देखिए मैं लिखा हुआ, मेरी समाज स्टडी में दूसरी रैंक है, ये देखिए मैंने चीफ अपने विभाग में दिया। हमसे विभागाध्यक्ष बोलते हैं कि 10 का यहाँ नहीं होगा, मेरे विभाग में 3 सीटें, ये देखिए मैंने अपने विभाग में दिया। उसके बाद ये देखिए उसके बाद मैंने दिया क्या, ये देखिए मैंने अपर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में दिया। ये देखिए मेरे बारे। यह वीडियो शिवम सोनकर का है। शिवम सोनकर दलित अभ्यर्थी हैं जो पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं। पीएचडी की पढ़ाई और दलित समाज, बहुत बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। हज़ारों लाखों दलितों में से एक व्यक्ति कोई पढ़ पाता है इतनी लंबी पढ़ाई। पीएचडी की पढ़ाई कर रहे शिवम सोनकर को आज स्कूलों में जगह नहीं मिल रहा है। मैं बहुत सारी वीडियो जैसे बना चुका हूँ, जिस तरीक़ा से समझाया हूँ मैं, शायद कोई समझा सकता नहीं है। मैंने कहा कि आपके साथ, आपके थाली में बैठकर खाने वाले व्यक्ति, आपका जूठा पानी पीने वाला व्यक्ति ये कहता है कि आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, जातिवाद ख़त्म हो चुका है, उसके झांसे में ना आएँ। जातिवाद अब गांव में छुआछूत वाला नहीं रहा है। जातिवाद अब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, अस्पताल, मीडिया क्षेत्र में तमाम उन जगहों पर पहुंच चुका है जिस क्षेत्र से दलितों का भला हो सकता है। आज जातिवाद स्कूल में हो रहा है। दूसरा, रोहित वेमुला आज प्रोटेस्ट पर बैठा है। वो कह रहा है कि 3 जगह खाली है, 3 सीटें खाली है, फिर भी मुझे नहीं नियुक्त किया जा रहा है। आपको बता दें, बड़ा गंभीर आरोप है शिवम सोनकर का। इन्होंने कहा कि बीएचयू में 3 सीटें खाली है, लेकिन मुझे जगह नहीं मिल रहा है। सामान्य सीट में दूसरा रैंक है शिवम सोनकर का। मैं फिर कह रहा हूं, किसी तरीक़ा से दलित समाज या पिछड़े समाज को मौका मिल जाता है अगर, तो वो अपने आप को इम्प्रूव कर देते हैं कि मैं बिना आरक्षण के भी कुछ कर सकता हूं। आप कल्पना नहीं कर सकते, संविधान लागू हुए 75 साल हो गया और आज 75 साल समझ लीजिए बहुत कम समय है, तब भी हर क्षेत्र में दलित समाज, पिछड़ा समाज यानी कि बहुजन समाज पहुंचने लगा है। लेकिन जब पहुंचने लगा तब उसके साथ यहाँ वो जातिवाद नहीं, वहाँ वो जातिवाद होने लगा। यानी स्कूलों में, कॉलेजों में जातिवाद होने लगा। अब गांव की जातिवादी मानसिकता ख़त्म होने लगी। तो इसे हमें समझना होगा। रोहित वेमुला दूसरा न बनने पाए, इसके लिए हम सबको मेहनत करनी होगी और
शिवम सोनकर का एडमिशन उसी बीएचयू में होना चाहिए। अब बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की, जो एक और खबर है योगी आदित्यनाथ को लेकर के, उस पर आखिर चंद्रशेखर ने क्या किया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुजन समाज के तमाम लोगों को 14 अप्रैल के दिन एक नया तोहफा देने वाले हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ को इन्होंने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में इन्होंने कहा कि आगरा में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती शोभा यात्रा की राजकीय मेला घोषित किया जाए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी पत्र लिखा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने राजकीय मेला का मांग रखा है। अब आपको बता दें कि इस मेला का एक बहाना है, बहुजन समाज को वहाँ इकट्ठा होना है, बातचीत करना है, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट मुद्दा है। जिस तरह से बहन जी ने बहुजन प्रेरणा स्थल बनवाया, काशी राम साहब पार्क बनवाया, अंबेडकर पार्क बनवाया, 90% बहुजन समाज के लोग ही जाते हैं, तो वहाँ एक दूसरे का कम्युनिकेशन भी होता है, बातचीत भी होता है और जानकारियाँ भी बढ़ती है। ठीक उसी तरीक़ा से चंद्रशेखर ने भी राजकीय मेला का मांग रखा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अगर इस मुद्दे को स्वीकार कर लिया जाता है तो बहुजनों के लिए खुशी की लहर होगी। वही बात करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद पर इल्ज़ाम लगता है कि उनकी कईयों गर्लफ्रेंड हैं। ये थोड़ा अटपटा सवाल है, इस पर मैंने भी वीडियो बनाया था। जिस तरह से रोहिणी घवारी ने पहले भी कहा था, आरोप लगाया था चंद्रशेखर पर, तो मैंने भी चंद्रशेखर के खिलाफ वीडियो बनाया था। किसी के खिलाफ या किसी के मनपसंद वीडियो बनाने से पत्रकार उनके नहीं हो जाते हैं। कभी आपका काम मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपके कामों को लोगों तक पहुंचाऊंगा, कभी आपका काम बुरा लगेगा तब भी मैं उस काम को लोगों तक पहुंचाऊंगा, चाहे चंद्रशेखर जी हों, बहन जी हों या फिर कोई और बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी का नेता क्यों ना हो। तो चंद्रशेखर आज़ाद को ग्रोक ने कहा, वो ग्रोक जो कभी शायद झूठ नहीं बोला है अब तक का। उन्होंने कहा कि एक सांसद पर इस तरह का इल्ज़ाम अशोभनीय है। चंद्रशेखर आज़ाद की शादी 2020 में हुई थी। उनकी शादी 2020 में हुई और उनके एक लड़का भी है। चंद्रशेखर की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ऐसा ग्रोक का कहना है। बाकी आप लोग भी बताइएगा, आप लोग लिखते रहिए, आपकी राय, आपका जवाब हम सोशल मीडिया पर चलाने की कोशिश करेंगे। हमारी सहयोग भी कीजिएगा, आर्थिक मदद के लिए क्यूआर स्कैन कीजिए, जो भी आपको डोनेशन देना है आप डोनेशन भी दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।